नमस्कार प्यारे बच्चों, यूपी डीएलएड। आप लोगों ने पहली बात तो आंसर नहीं दिया है ना, तो सबसे ज़्यादा गलत बात है कि आंसर ना देना। कोई क्वेश्चन अगर मैंने दिया है तो गलत सही आप आंसर दीजिए, तब तो मुझे पता चलेगा कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। पता नहीं पूरा वीडियो आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, और कुछ लोग कमेंट तो करते हैं, पता नहीं वीडियो देख के कमेंट करते हैं या वैसे ही नाइस सेशन सर और ये सारी चीज़ें लिख देते हैं आप, है ना। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपके कमेंट ना करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सवाल मैंने बोला है तो उसको लगाइए, बताइए, है ना। डीएलएड का एग्ज़ाम है आपका, अगर आप सीरियस हैं तो पढ़ाई करिए, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं है, वीडियो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएंगे अगर कभी मैंने क्वेश्चन दिया हो तो। ठीक, चलिए फिर आप लोग बाकी पढ़ते रहिए, अच्छा करें आप अपने जीवन में, मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। और इन्हीं बातों के साथ चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन आप में से किसी ने एक दो लोगों ने शायद ही आंसर दिया हो, तो उनका भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद कि आपने देख लिया और कुछ बोला नहीं, है ना, कुछ बताया नहीं कि कैसा लगा, क्या था, कैसा था, कहाँ नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिएगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ा था, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, और यही क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको मैंने कहा था कमेंट में बताइएगा। देखिए बहुत आसान से 2 क्वेश्चन थे। एक पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए का व्यास। देखो ध्यान देना बेटा, एक साइकिल का एक पहिया है और इसका व्यास आपको दिया गया। व्यास मैंने बताया था कि जो त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है, यानी ये r और r हो तो किसी भी साइकिल के पहिए का जो व्यास होता है वो क्या होता है, तो आपने कहा सर व्यास जो होता है वो 2r होता है, 2 गुणे त्रिज्या, है ना। यही व्यास दिया गया है, यानी कि 2r की वैल्यू आपको कितना दी गई है, 77 सेंटीमीटर। बात आई समझ में, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इसका व्यास अगर 77 सेंटीमीटर है और आगे आपको ये बताना है कि 2.42 किलोमीटर चलने में पहिए को, देखो 2.42 और किलोमीटर चलने में पहिए को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति इस वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करेगा तो वो इस वृत्त की परिधि के बराबर पूरा करेगा। यानी आप कहते हो सर एक चक्कर बराबर होता है इस वृत्त की परिधि के, है ना। तो आप कहोगे सर वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। यानी अगर हम निकाल लें कि वो एक चक्कर में कितना चलता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना चक्कर कुल लगाएगा 2.42 तय करने में। तो आप निकाल लो, पाई का मान तो आप रख दो कितना है, तो आप कहोगे सर 22/7 है, गुणे में 2r का मान यहाँ दिया गया है कितना है, 77 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा गुणे 77 और बराबर हो जाएगा एक चक्कर की दूरी। तो आप कहोगे सर ये 11 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 11 बार में, 11 दूना 22 और 11 दूना 22 और 2 24। यानी कि आपने कहा सर एक चक्कर में वो बंदा 242 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। एक चक्कर की दूरी आपको पता चल गई 242 सेंटीमीटर। ध्यान देना बेटा, ये 242 सेंटीमीटर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 77 सेंटीमीटर है ना। तो आप कहोगे सर एक चक्कर की दूरी को हम क्या कर लें, एक चक्कर की इस दूरी को हम 100 से अगर भाग कर देंगे, किसी भी वैल्यू को अगर वो सेंटीमीटर में है तो 100 से भाग करने पे वो मीटर में चेंज हो जाती है। तो आप कहोगे सर 100 से अगर भाग करेंगे तो ये 242/100 क्या हो जाएगा, मीटर, जो कि आएगा 2.42 मीटर। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। अच्छा अब मैं आपसे ये बताऊं कि ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे सर अगर ये बंदा 2.42 मीटर एक चक्कर में तय करता है, तो आप खुद सोचो अगर किसी व्यक्ति को 100 मीटर की दूरी तय करनी हो वृत्ताकार पथ पे और वो एक चक्कर में 10 मीटर जाता हो,
है ना, एक चक्कर में जाता हो कितना 10 मीटर, तो आप कैसे निकालते थे, आप कहते सर 10 मीटर अगर वो एक चक्कर में जाता है और 100 मीटर जाना है तो कुल दूरी को एक चक्कर की दूरी से भाग कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि उसको लगाना पड़ेगा कितना चक्कर, 10 चक्कर लगाना पड़ेगा। यानी कि 10 मीटर का एक चक्कर होता है तो 10 चक्कर में वो 100 मीटर तय कर पाएंगे। यानी अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, आपको निकालना है कि 2.42 किलोमीटर की दूरी लगाने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आप कहोगे सर ये मीटर है तो हम क्यों ना इसको भी मीटर में, यूनिट सेम होनी चाहिए, ध्यान देना है ना, तो इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। तो आप कहोगे सर कुल दूरी जो दी गई है, इसकी कुल दूरी वो क्या दी गई है, ये दी गई है 2.42 किलोमीटर। ध्यान देना आप 2.42 किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करोगे तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे किया जाता है, 1000 से गुणा किया जाता है, तो आपको ये मीटर में चेंज हो गया। अब आपको निकालना है चक्करों की संख्या। तो आप कहोगे सर चक्करों की संख्या यानी कुल चक्कर की संख्या जो आएगी वो कितना आ जाएगी, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सर ये तो है 2.42 गुणे 1000 मीटर और बटे एक चक्कर, कुल दूरी बटे एक चक्कर की दूरी कितना है 2.42 मीटर। 2.42 से 4 2 कट जाएगा तो आपके जो चक्करों की संख्या आएगी वो कितना आ जाएगी, 1000 चक्कर में वो क्या करेगा, ये पूरी दूरी तय कर लेगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आया था तो अब आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालेंगे। ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं, है ना, और बहरहाल 1 नंबर में सवाल आपके BTC में पूछे जाएंगे। कोई बहुविकल्पीय प्रश्न भी हो सकता है। इवन आपसे अगर बहुविकल्पीय प्रश्न जो 4-5 नंबर के शुरू में दिखाई पड़ते हैं उसमें 1 नंबर का सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन दिया जाएगा 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर, 2r, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको फार्मूला याद रहेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो आप टिक कर देंगे, बस 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर ऐसा आ गया तो, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए मैं मिटा देता हूँ। अब आशा करता हूँ कि अब आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आज जो है इस लेक्चर के बाद ये आपका समाप्त हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है बेटा, जितना मैंने पढ़ा दिया है इससे ज़्यादा आपका मिलेगा भी नहीं आपको। आप चाहे जो बुक लगाएंगे DLED की तो इतने से ही सवाल, क्योंकि क्षेत्रफल और परिमाप ही है उसमें, ठीक है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है और इतने से ही सवाल आपको मिल जाएगा। मैं गारंटी भी दे सकता हूँ आपको, है ना। बस यही डिजिट नहीं मिलेगी, ये मत कहना कि सर आपने गारंटी तो दिया था लेकिन डिजिट तो मिली नहीं, ऐसा सवाल तो आया नहीं। तो ऐसी जिद मत करिएगा आप लोग, है ना, कि डिजिट भी नहीं मिला तो ऐसा मैं गारंटी नहीं दूंगा। दूसरा सवाल मैंने क्या बोला था, देखो जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। देखो यहाँ पे 2 वृत्त हैं छोटू छोटू से, एक की त्रिज्या कितनी थी 2 और दूसरे की त्रिज्या क्या थी 3, यानी 2:3 में थी। आपको पता है कि सर अगर ये त्रिज्या हम मान लें R1 है 2 और ये R2 है कितना 3, तो आप कहोगे सर पहले वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई R1, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है आप जानते हो कि 2 पाई R होती है। तो आप कहोगे सर फर्स्ट वृत्त की जो परिधि होगी वो कितना होगी 2 पाई R1 और सेकेंड की जो परिधि होगी वो कितना होगी 2 पाई R2, है ना। 2 पाई तो कॉमन होता है, ये हमेशा होता है सेम, बस 2 पाई R1 इंटू 2 पाई R2। तो आप कह सकते हो कि सर इनकी जो परिधि का अनुपात होगा वो सीधा सीधा अनुपात हम निकालें तो 2 पाई R1 की जगह पे क्या है 2 गुणे में 2 और इसकी जो परिधि होगी आप कहोगे सर इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई और R2 की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब आप कहोगे सर अनुपात अगर निकालें परिधियों का तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 2, अनुपात में क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 3। आपको पता है कि सर 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम चीज़ें अनुपात में कट जाती हैं तो इनकी परिधि का अनुपात भी क्या हो जाएगा 2:3। बेटा अगर बहुविकल्पीय प्रश्न होगा तब तो आप देख के ही लगा देंगे कि जो अनुपात, अच्छा लैंग्वेज में भी कभी कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, जो अनुपात 2 वृत्तों की त्रिज्याओं में होता है वही अनुपात उनकी परिधि में भी होता है, वही अनुपात उनके व्यासों में भी होता है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इस सवाल का भी उत्तर आपने नहीं दिया था, है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आप समझ पाए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ आज कुछ नए प्रश्नों पे जो कि
आज आपको मुझे लिखना नहीं है तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, तो इस वजह से टाइम की बचत होगी। और अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा है ना, आप इसको लगाइए, तब तक मैं बताता हूँ। देखिएगा क्या है प्रश्न, क्या है प्रश्न, एक मिनट। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास, देखो ये सवाल जो मैंने लिया है बेटा इसलिए लिया है, बहुत आसान सा सवाल, क्योंकि ये पिछले ईयर के, शायद पिछले के पिछले वाले ईयर में आपके पूछा गया था, BTC 4th सेमेस्टर में 1 नंबर का सवाल ये पूछा गया था, इसलिए मैंने हल्का सा सवाल ले लिया है। तो ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, या अगर आएगा तो ऐसा सवाल भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको आज के लेक्चर का दिया है, एक वृत्त का व्यास दिया गया है, व्यास क्या दिया गया है 14 मीटर, है ना, व्यास क्या दिया गया है 14 मीटर दिया गया, सेंटीमीटर दिया गया है, मीटर नहीं है, क्या है सेंटीमीटर दिया गया है। आगे आपको कह रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, बहुत आसान सा सवाल। अच्छा, एक टॉपिक है वृत्त के व्यास और परिधि में संबंध। जब आप अपना देखेंगे सिलेबस तो उसमें दिया गया वृत्त का व्यास और परिधि में संबंध, तो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं इसी में, आप समझ लीजिए। व्यास और परिधि में कि व्यास दिया होगा, परिधि पूछी जाएगी, परिधि दी गई होगी, व्यास पूछा जाएगा, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। एक सवाल मैंने करवाया है, परिधि देकर त्रिज्या पूछी है, व्यास पूछा है, तो वही सवाल है। तो अगर व्यास आपको पता है कि सर व्यास होता है 2r, है ना, 2 गुणे त्रिज्या, और ये दिया गया 14, तो आप कहोगे सर r का मान यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपको पता है सर, चूंकि वृत्त की परिधि जो होती है वो क्या होती है 2 पाई r होती है, तो 2 इंटू पाई का मान आप जानते ही हो सर, पाई का मान 22/7 होता है, और r का मान हमें यहाँ 7 दिया गया है, और 22 दूना 44 सेंटीमीटर इस वृत्त की क्या हो जाएगी परिधि हो जाएगी। बात आ गई होगी समझ में, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहला सवाल आप अच्छे से समझ पाए होंगे, जो कि आपके एग्जाम का ही प्रश्न है, BTC 4th सेमेस्टर में ही पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप बोलिए हाँ सर समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और ये सवाल बहुत आसान सा, क्षेत्रफल 616 है तो इसका व्यास क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बस आपको ध्यान देना है कि सर ये जो वृत्त होता है ना, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है सर पाई r स्क्वायर। ये क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो आप कह सकते हो सर इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, जो कि दिया गया है, क्या दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या मीटर स्क्वायर जो भी दिया गया होगा, तो आप इसके बराबर कर दो बस। पाई r जो दिया है तुरंत उसके बराबर करो। आप कहोगे सर क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, और ये दिया गया है 616 के बराबर। किसके बराबर दिया गया है 616 के बराबर दिया गया है। आपको पता है सर 22/7 होता है पाई का मान, इंटू r स्क्वायर बराबर 616। अब इस r स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 616 इंटू ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये 22 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर गुणनफल में यहाँ जो गुणा होता है वो बटे में चला जाता है, जो नीचे भाग वाले पे है ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाता है। आपको कुछ नहीं करना, आप देख रहे हैं कि सर ये 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, ये 11 पचे 55, और ये 11 छंग 66, 2 से ये कितनी बार में, तो आप कहोगे सर ये 2 से 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि 28 गुणे 7। अच्छा ध्यान देना, 28 गुणे 7 आपका क्या आ गया है, तो आप कहोगे सर 28 गुणे 7 आ गया r स्क्वायर का मान। अच्छा ये बताओ r स्क्वायर का मान अगर 28 गुणे 7 है तो क्या इस 28 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 7 दूना 14, है ना, 7 दूना 14 और दूना 28 और गुणे में क्या है 7, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि आपको पता है कि सर हम इसको छोटे छोटे में लिख देंगे तो हमें डायरेक्ट गुणा करके वर्गमूल नहीं निकालना पड़ेगा, ऐसे हमें पता चल जाएगा कि इसका वर्गमूल है। तो ये है 7 दूना 14 दूना 28 और गुणे में क्या है 7। तो आप ध्यान अगर दो तो r का मान निकालोगे तो ये स्क्वायर से इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। ये 7 गुणे 7 है और गुना 2 है वर्गमूल के अंदर, है ना, रूट के अंदर। तो आपको पता है कि सर अंडर रूट में कोई संख्या, मैंने वर्गमूल घनमूल पढ़ाया है, अगर अंदर में है 2 बार तो बाहर निकलती है 1 बार, अंदर में है 2 बार तो बाहर निकलेगा 1 बार। तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा है सर क्या
इस वृत्त का व्यास बताओ, तो आप कहोगे सर अगर त्रिज्या है कितना 14 सेंटीमीटर तो व्यास हो जाएगा 14 गुणे 2, भाई त्रिज्या का डबल होता है, तो आप कहोगे सर व्यास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप समझ पाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन, तो आप कहोगे कि सर ये सवाल जो है ये 1 नंबर में पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछ लिया गया तो फ्री का नंबर होगा। अब आप ध्यान देना कि यहाँ पे तो 616 दिया गया, हो सकता है एग्जाम में डिजिट चेंज करके आपको मिल जाए। प्रोसेस यही लगानी है आपको, पाई आर स्क्वायर की जगह पे पाई का मान रखेंगे, आर का मान निकाल लेंगे, डबल कर देंगे। अच्छा ध्यान देना, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता था कि आप ये बताइए अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 है तो आप ये बताइए कि उसकी परिधि क्या होगी, है ना। तो आप इसकी परिधि हमें बताना कमेंट करके कि सर अगर क्षेत्रफल 616 है तो इसकी परिधि होगी क्या। तो आप ये क्वेश्चन कमेंट करके आप बताना मुझे कि सर इतनी होगी परिधि, है ना। तब मैं देखूंगा कि कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, है ना। परिधि भी निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा, त्रिज्या निकालनी होगी। अगर त्रिज्या पता चल जाएगी आपको तो आप परिधि 2πr रख के निकाल लेंगे, है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है, घास के मैदान में एक खूंटी से एक गाय बंधी हुई। ध्यान देना, कोई घास का मैदान था, ये गाय इस खूंटी में बांध दी गई है और कह रहा है कि ऐसे बांधी गई है कि 10.5 मीटर दूरी तक घास चर सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर इस खूंटे में गाय को बांधा गया है तो गाय इस खूंटे से कहाँ तक 10.5 मीटर की दूरी तक घास चर सकते हैं। एक खुले मैदान में आप गाय को रस्सी से खूंटे से बांध देते हो तो आपको पता ये चलता है कि सर जितनी बड़ी रस्सी में बांधेंगे उतनी दूरी तक वो चर सकती है ना। अच्छा, ये गाय जो है इस खूंटे से इधर भी 10.5, इधर भी पूरा, मतलब आप कह सकते हो कि सर 10.5 मीटर दूरी तक ही ये चर पाएगी इस पूरे क्षेत्र में। बात आई समझ में, यानी कि अगर इधर भी ये आएगी तो 10.5 से ज़्यादा नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई रस्सी यहीं बंधी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ पाए होंगे, है ना। अब आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न बना होगा कि सर इसका मतलब उस रस्सी की या मतलब उस मैदान की त्रिज्या आपको कितना मिल गई होगी, 10.5, यानी जो रस्सी की लंबाई है वही क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो गाय चर सकती है, तो यही उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अगर आपको किसी वृत्त की त्रिज्या पता होती है तो आप उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल नहीं सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे? आपको पता है कि सर ये गाय जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चर सकती है, इधर भी चरेगी तो यहाँ भी 10.5, यहाँ भी 10.5, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गई। आपको पता है कि सर हमें पता चल गया इस मैदान की त्रिज्या हमें क्या पता चल गया कि सर ये त्रिज्या जो है ये कितना है, 10.5 मीटर। सवाल आपसे पूछा गया कि अगर ये गाय जो है अगर घास चरती है तो इस पूरे क्षेत्रफल में कितने क्षेत्रफल में घास चर सकती है। अगर इस गाय को पूरी रात बांधा जाए यहाँ पे तो ये गाय क्या करेगी, पूरा मैदान जो है वो चर डालेगी, है ना। इसका मतलब इसी पूरे मैदान का क्षेत्रफल ही आपको निकालना है। आप कहोगे सर त्रिज्या है 10.5, तो अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 10.5। चूँकि इसका स्क्वायर है ना, आर का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, आर का मान जो है यहाँ पे 10.5 इसे 2 बार रख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा बटे में 10, ये हो जाएगा बटे में 10। क्यों हो गया? क्योंकि बेटा दशमलव हटाने के लिए 100 से क्या करना, 10 से क्या करना होगा, भाग करना पड़ेगा। तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको पता है सर 7 से कट जाएगा, देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। बात आई समझ में ना। अब देखो ये 15 है, ये 10 है, तो बेटा ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15। बात आई समझ में ना। ये 2 है यहाँ बचा, तो आप कहोगे सर ये 2 से 11 कट जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बचा, 11 बचा, ये क्या बचा 3 बचा, ये क्या बचा 105 बचा, और नीचे क्या बचा 10 बचा, है ना। तो आप चाहो तो इसको और छोटा कर लो, 5 से आप कट कर सकते हो, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी कि 11 तियाँ 33, और 33 गुणे क्या करना है, 33 गुणे 21 करना है, और बटे में 2।
बात आ गई होगी समझ में। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप कहोगे सर 33 गुणे 21 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 33 दूना 66, 660 और प्लस 33 एकम 33, ये हो जाएगा कितना 3, 6 3 9 और ये हो जाएगा आपका 693 बटे में क्या आ जाएगा 2। भाई इसका गुणा आया 693 बटे में 2, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8 और 1 9, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 346.5 त्रिज्या मीटर में थी तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बस काफ़ी आसान सा सवाल था, त्रिज्या दी गई थी, क्षेत्रफल पूछा गया था। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। ये क्वेश्चन मैंने उठाया है डीएलएड की बुक से, है ना। प्रकाशन नहीं याद है कौन सी प्रकाशन थी, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने उठाया है डीएलएड की बुक से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप लोग तुरंत लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक मैं इसको मिटाता हूँ आपका आंसर जो है वो आपकी कॉपी में होना चाहिए। चलिए अगला सवाल जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं देख लेता हूँ क्या है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दी गई है, कितना है 56 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी, यानी कि बाहर चारों ओर यानी सड़क की मोटाई दी गई है, सड़क की चौड़ाई कह सकते हैं आप, कितनी दी गई है 7 मीटर। तो कह रहा है उस सड़क का क्षेत्रफल। बेटा ध्यान देना, कल मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन, कल मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन, क्या बताया था कि अगर सड़क का क्षेत्रफल, चारों ओर सड़क का क्षेत्रफल पूछा जाए तो कैसे निकालते। ध्यान आपको ये देना है कि इस पे बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैंने आज देखा डीएलएड की बुक में मुझे एक क्वेश्चन ये दिखाई दिया था कि बताइए अगर किसी वृत्त की त्रिज्या जो है ना, किसी वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या है R1 है। ऐसे एक फिगर दिया गया था, ऐसे फिगर एक दिया गया था और आपसे कहा गया कि इस वृत्त की त्रिज्या जो है ये R1 है और इसकी त्रिज्या जो थी ये क्या थी R2 थी। तो आपसे पूछा गया था कि इस सड़क का या इस घेरे का, काले घेरे का, है ना, इस गंदे से भाग का, इस गंदगी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप आसानी से बता सकते हैं कैसे। आपको पता है कि सर ये पूरा बड़ा वाला जो वृत्त है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लें हम और इस छोटू वृत्त को इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें। बड़ा वाले का पूरा क्षेत्रफल निकाल लें, छोटू वृत्त वाला माइनस कर दें, हमारा क्या हो जाएगा, जो बचेगा वही तो क्षेत्रफल बचेगा। बात आई समझ में ना। जैसे अगर आप कभी आयत पढ़े होंगे तो आप जानते हैं जब वहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल निकाला जाता है तो आपको तो सर पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और इस छोटू आयत का इसमें से घटा दें तो यही वाला तो बचेगा, है ना। आप जैसे मान लो कोई केक खाते हो, ये मान लो पूरा केक है, ये पूरा वाला केक है और यहाँ पे बीच में ऐसे पार्टीशन कर दिया गया है। किसी ने आपसे कहा कि ऐसा है मुझे ये वाला चाहिए सिर्फ किनारे किनारे वाला, तो आप करोगे क्या, पूरे में से ये वाला काट के निकाल लोगे तो बचेगा यही वाला क्षेत्रफल। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसको समझ पाए होंगे। तो आपको कहा जाएगा जबकि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ तो आपको कुछ नहीं करना, आप कहते हो सर पूरे बड़े वाले क्षेत्रफल का, क्योंकि बड़े वाले की त्रिज्या क्या है R2 है, तो आप कहोगे सर पाई R2 का स्क्वायर और उसमें से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दें, यानी कि पाई R1 है छोटे की त्रिज्या तो R1 का स्क्वायर। अब पाई कॉमन ले लोगे तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ध्यान देना अगर ये R1 ये R2 होगा तो ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नहीं तो आप कहीं गलत कर दो तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा और एक नंबर आपका जुड़ जाएगा। बात आई होगी समझ में। तो वैसे इसको भी करना है, ध्यान देना, वैसे इसको भी करना है। आपको करना कुछ नहीं था, ये दिया गया था कि एक जो है सुंदर सी सड़क बनाई गई है, ठीक है, गाँव में एक वृत्ताकार मार्ग बनाया गया है, कहीं पे कहा गया है कि उस वृत्ताकार मैदान की जो त्रिज्या थी, है ना, वो त्रिज्या जो थी वो क्या थी, वो थी 56 मीटर। त्रिज्या दी गई है, कितना थी 56। तो आपको पता है कि सर काफ़ी आसान सा सवाल है ये, हमें पता है कि अगर ये मैदान है इसकी त्रिज्या कितनी है 56 है और इसके चारों ओर एक सड़क बना दी गई है, इसके चारों एक सड़क बना दी गई है और इस सड़क की जो मोटाई है या चौड़ाई है वो कितना है 7 है।
तो आप ध्यान देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये कितना है 56 है, और प्लस यहाँ तक बढ़ा दें तो इसकी मोटाई कितनी दी गई है, चौड़ाई कितनी दी गई है 7। तो आप कह सकते हो कि सर 56 और प्लस में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी बड़े वाले वृत्त की वो 56 और 7, 56 6 62 और 1 63, कितनी हो जाएगी 63 मीटर हो जाएगी, है ना। तो आप कह सकते हो सर ये हो गया 63। अब आपको दोनों बातें पता चल गई, आपको निकालना है इस सड़क का क्षेत्रफल, इस गंदे से भाग का क्षेत्रफल। आप कहोगे सर इस गंदगी का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आ जाएगा, अगर हम पूरे वाले वृत्त में से ये साफ साफ वाला क्षेत्र निकाल दें तो यही गंदगी बचेगी। और कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि सर पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ी वाली त्रिज्या लेनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा भाई सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसे, चूँकि लिखना पड़ेगा इसलिए मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। सड़क का क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर रास्ते सहित, अगर ये सूत्र लिख दोगे तो एग्जामिनर थोड़ा सा आपको और अच्छा सिंसियर समझेगा और ये देखते ही आपको उत्तर पे पूरा नंबर दे देगा। बहरहाल वैसे भी दे देगा, आप इसकी चिंता ना करें, लेकिन अगर आप इसको लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा उसे। रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस कर देंगे मैदान का क्षेत्रफल। रास्ते सहित मैदान का मतलब पूरे रास्ते का भी और मैदान का भी मिला के, लेकिन माइनस करना है ये मैदान वाला। तो आप कह सकते हो कि सर रास्ते सहित ये हो जाएगा पाई, और मैंने अभी बताया था कि क्या होता है इसका सूत्र, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। और r2 का मतलब क्या है, ये बड़ा वाला 63 का स्क्वायर, माइनस r1 का मतलब क्या है 56 का स्क्वायर। पिछले सवाल एक मैं बता चुका हूँ इस पर, अगर वो वाला नहीं आया था तो इसके बाद आ जाएगा। अब आपको मैंने ये बताया था कि इसको कैलकुलेशन ऐसे नहीं करना है कि इसका वर्ग करो दोनों का और घटाओ। मैंने ये बताया था कि बेटा इस पाई का मान आप क्या रख देना 22/7 रख देना, और क्या करना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। तो एक तरफ a प्लस बी लिख देना, एक तरफ a माइनस बी। a प्लस बी करोगे तो ये हो जाएगा 6 5 11 नहीं 110 और 6 3 9, तो 110 और 9 कितना हो जाएगा 119, गुणे में a माइनस बी करोगे तो 63 में से 56 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। एक तरफ आप a प्लस बी करना तो 63 प्लस 56 119, एक तरफ a माइनस बी 63 माइनस 56 7। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, इस 7 से ये कट जाएगा 7, है ना, 119 गुणे 22 बचेगा। तो आपको पता है कि सर अगर हम 22 का गुणा कर दें 119 से तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल या इस सड़क का क्षेत्रफल। इसका गुणा कैसे कर सकते हो, देखो आसानी से आप ऐसे कर सकते हो, इसको लिख लो 20 प्लस 2 22 और गुणे में क्या कर दो 119, है ना। तो आप कहोगे सर 119 दूना कितना होता है, 119 दूना होता है 238, 119 दूना कितना होता है 238, और चूंकि यहाँ जीरो भी है तो एक जीरो बढ़ा देंगे 238 और प्लस 119 दूना 238, इसमें जोड़ देंगे तो आपका ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8 3 11, और ये हो जाएगा 3 2 5 1 कैरी 6, और ये हो जाएगा 2 2618 मीटर स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अगर नहीं पड़ रहा हो तो आप क्या करेंगे 2618 मीटर स्क्वायर, इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है, बस यही करना था, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ऐसी कोई भी सड़क आपके सामने आ जाएगी तो आप उसका क्षेत्रफल चंद मिनटों में निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको हेडिंग बना के लिख देंगे तो थोड़ा सा कॉपी की सुंदरता और बढ़ जाएगी और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा लास्ट सवाल होगा। बेटा ध्यान देना कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं इतना चाहता हूँ कि आप लोग सारी चीज़ें समझ पाएँ, और बाकी आप क्या करना, अपने आप से लगाते हुए चलना क्वेश्चंस को, और अगर आपको फिर भी समस्या होती है तो कोचिंग संस्थान के नंबर पे आप क्वेश्चन भेजना, या जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो बता देना, 74 588 24 123 उस पर आप भेज देना कि सर ये हमारा सवाल है, हमें नहीं समझ आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्राई किए हैं। भाई अगर बहुत ज़्यादा ट्राई किए हो तब ना आ रहा हो तब तो आप बताइए, लेकिन अगर आप ऐसे भेज रहे हैं तब आप रहने दीजिएगा भेजने को, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है और इसको आप लोग लगाना तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो रोक के आप क्वेश्चन पहले लगा लिया कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन उसका देखा करिए, है ना। चलिए देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है जो आपके सामने क्या है, एक वृत्ताकार थाली का व्यास, फिर से कहा गया व्यास
तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ व्यास का मतलब क्या होता है 2r, ये दिया गया है कितना 28, तो आप जानते हो सर त्रिज्या क्या हो जाएगी 14, क्या हो जाएगी 14। कह रहा है उस वृत्ताकार तस्तरी का, देखो थाली तस्तरी ये सारी चीज़ें आ गई, ये मान लो एक सुंदर सी थाली थी है ना ऐसी वाली, और आगे क्या आ गया, इसके सामने एक तस्तरी आ गई है, वो भी वृत्ताकार तस्तरी है, ऐसी है वो कुछ, ठीक। आपसे कहा गया कि जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो, मतलब अगर कोई थाली है, ये है थाली और ये है तस्तरी, आप जानते हैं कि थाली और तस्तरी दोनों क्या हैं, बहनें हैं, है ना, थाली और तस्तरी क्या हैं, दोनों बहनें हैं। कह रहा है कि इस थाली का जो व्यास है वो कितना है 28, तो इस थाली की त्रिज्या कितनी होगी 14। अगर इस थाली की त्रिज्या 14 होगी तो ये बताओ इस थाली का क्षेत्रफल आप निकाल पाओगे कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल पाएंगे। भाई क्यों नहीं निकाल पाएंगे? अगर त्रिज्या 14 है तो पाई का मान कितना 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 14 गुणे 14, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 7 दूना 14, 22 दूना 44, और हम 44 का गुणा कर देंगे किससे 14 से, 14 चौको 56, कैरी कितना बचा 5, 14 चौके 56, 56 5 61। तो आपने कहा सर इसका तो मान आ गया है कितना 616 मीटर स्क्वायर, है ना, 616 मीटर स्क्वायर। भाई क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये क्या दिया गया था, मीटर दिया गया था ना, सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या गया कि ये जो तस्तरी है ना, इसका क्षेत्रफल इस थाली से क्या है, आधा है। तो आप कहोगे सर इसका क्षेत्रफल कह रहा है थाली का आधा है, तो थाली है कितना 616 आया है, तो इसका आधा करेंगे तो 2 3 6 और 2 8 16, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको बताना क्या है, तस्तरी का व्यास बताना है या त्रिज्या बतानी है, तस्तरी का व्यास ज्ञात कीजिए, करना कहने को कह रहा है। तो आप कहोगे सर क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, हमने मान लिया इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल आर मान लीजिए, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर है, तो आप रख दीजिए पाई का मान, तो ये तो हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 308। तो आर स्क्वायर की वैल्यू इसके पहले भी आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 22 कहाँ चला जाएगा नीचे। देखो ये 22 और 308 दोनों कट रहे हैं, आप कहोगे सर 11 दूना 22 और 11 दूना 22, 11 8 88, 2 से ये कितनी बार में 14 बार में। आपको पता है कि सर 14 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 7, और एक 7 यहाँ पे है पहले से, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई 2 गुणे 7 गुणे 7। तो ये बताओ बेटा अगर आर स्क्वायर का मान 2 गुणे 7 गुणे 7 है तो आप निकाल सकते हो ना, आर का मान क्या आ जाएगा √2 गुणे 7 गुणे 7। आपको पता है वर्गमूल में आप पढ़ चुके हैं कि सर जिनका जोड़ा बनेगा उन्हें हम भेज देंगे घूमने फिरने के लिए, लेकिन जिनका जोड़ा नहीं बना है वो अभी घर में रहेंगे। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है कि ये 7 का जोड़ा बना है तो इसे बाहर भेजा जाएगा, और इसका नहीं बना है तो ये अंदर रहेगा, यानी इसकी त्रिज्या कितना आ गई 7 √2। चूँकि व्यास पूछा है तो व्यास होता है त्रिज्या का डबल, तो इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14 √2 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा व्यास आ जाएगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा समाप्त हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चन समझ पाए होंगे, है ना, और आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ये टॉपिक जो है वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। बाकी अगले लेक्चर में पुनः हम लोग मिलेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे एक चीज़ फिर मैं कहना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ जो भी डीएलएड के बच्चे हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है हमारे लिए, है ना। इतना पसीना आपके लिए हम बाहर हैं, गर्मी में पढ़ा रहे हैं, है ना, यहाँ एसी नहीं लगा है और फैन भी बंद करना पड़ता है, नहीं तो वॉइस इको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे शेयर करें बच्चों के साथ, है ना, जिससे कि उनका भी प्रॉफिट हो सके और सब लोग पढ़ सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।